बाड़मेर के डोली गांव के पास दो ट्रेलर में भिड़ंत, इसके बाद दोनों ट्रेलर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू करने की कोशिश की। जयपुर के विराटनगर में बेकाबू कैंटर ने 5 वाहनों को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक को घसीट कर ले गया करीब 1 किलोमीटर दूर। बाइक सवार की मौत। भीलवाड़ा के जहाजपुर में बाइक और मजदूरों से भरी मिनी बस में हुई थी भिड़ंत। हादसे में बाइक चालक की मौत। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के जरेल चौकी के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, 2 अन्य भी घायल हो गए। जैसलमेर के चाचा गांव के पास अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर एक निजी बस का टायर फटने से बस संतुलित होकर पलटी। हादसे में बस में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बस में सवार सभी सवारियों को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के गांव बनवाली के पास बेकाबू ट्रक ने ईंट भट्टा श्रमिक को कुचल दिया। इससे श्रमिक की मौत हो गई। कुचलने के बाद ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रक चालक फरार, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लिया। सीकर के खाटू श्यामजी कस्बे में एक मजदूर बिजली के करंट की चपेट में आने से झुलस गया। विद्युत विभाग के लाइनमैन मुकेश ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। झुंझुनू की महिला किसान कृषि क्षेत्र में हुए नवाचारों से रूबरू होगी। आज जिले की 25 महिला किसानों का दल कृषि नवाचारों की जानकारी के लिए झुंझुनू से दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। ब्यावर में श्री मारवाड़ प्रांतीय रावड़ा राजपूत सभा की ओर से द्वितीय आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। G20 की शेरपा बैठक उदयपुर में होने वाली है। बैठक को लेकर भारत सरकार के शेरपा अमिताभ कांत उदयपुर पहुंचे। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अमिताभ कांत बैठक स्थल फतेह प्रकाश होटल पहुंचे, जहां बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। रेल कौशल विकास योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रशिक्षण केंद्र पर तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 से 35 साल तक के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण वेल्डर, फिल्टर, इलेक्ट्रिकल और मशीनिस्ट ट्रेड पर दिया जा रहा है। प्रदेश में बीते 4 दिनों से तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान स्थिर बना हुआ है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों को सताना शुरू कर दिया। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के मतदान को लेकर राजकीय विधि महाविद्यालय में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मतदान कर्मियों को मतदान की पूरी प्रक्रिया, नियमों के बारे में बताया गया। डूंगरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शहर में दिव्यांग जागरूकता रैली निकाली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल दिव्यांग बच्चों ने लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और 100% मतदान के लिए जागरूक किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3 आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा दावा राशि के चेक सौंपे। मोती डूंगरी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे दिव्यांग को मौके पर ही व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई गई। श्रीगंगानगर की एमजीडी नहर पर नहर अध्यक्षों ने पानी चोरी पकड़ी। 32 एमजीडी मोगे पर बड़ी पाइप लगाकर पानी को किया जा रहा था चोरी। बड़ी पाइप लाइन लगाकर पानी को डिग्गी में डाला जा रहा था। सवाई माधोपुर के बौली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। 12 दिसंबर को मामनवास विधानसभा क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी। जिले में आपको बता दें, विधायक इंदिरा मीणा के आवास पर मामनवास और बौली ब्लॉक के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक। आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ के जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धृतराष्ट्र कहा। सुखवाल ने कहा, गहलोत पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं। उन्हें पार्टी के भविष्य से बढ़कर अपने पुत्र वैभव के भविष्य की चिंता सता रही है। श्रीगंगानगर टाटिया यूनिवर्सिटी में विधि संकाय की तरफ से भारतीय संविधान एक प्रेरणा, आकांक्षाएं और वर्तमान समय की चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार आयोजित। समापन सत्र में वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ डॉक्टर BS निर्वाण ने शिरकत। हाल ही में बांगड़ अस्पताल परिसर में लाखों रुपए की लागत से निर्मित प्रवेश द्वार का उद्घाटन हुआ। विधायक ज्ञानचंद पारीख, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन जगदीश गोयल और सचिव जिनेंद्र जैन ने फीता काटकर गेट का उद्घाटन किया। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से अभी तक 12,70,33,548 रुपए निकले। पिछले मंगलवार को भगवान श्री सावलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले कड़ी सुरक्षा के बीच भंडार खोला गया।
प्रतापगढ़ शहर के रहने वाले रोहित जैन को अपनी बेहतर बिजनेस परफॉर्मेंस को लेकर लगातार देश भर में पहचान मिलने लगी है। हाल ही में रोहित जैन को आइकॉन ऑफ एशिया 2022 के अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया था। एस बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस अवार्ड से एक बार फिर से मुंबई के होटल में फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा द्वारा रोहित को सम्मानित किया गया। 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव अलवर का समापन म्यूजिकल नाइट के साथ हुआ। महल चौक से आयोजित कार्यक्रम में रविंद्र उपाध्याय और रेप्रिया बालम ने अपने गीतों से समा बांध दिया। लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने सालावास कस्बे की एक चाय की थड़ी पर चाय की चुस्कियां लेते हुए ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। बिश्नोई क्षेत्र के दौरे के दौरान सालावास में आम आदमी की तरह ग्रामीणों से रूबरू होने के लिए और वे चाय की थड़ी पर रुके थे। अखिल भारतीय रेगर महासभा जिला शाखा टोंक की ओर से निवाई में चतुर्थ जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में समाज को गौरवान्वित करने वाली समाज की 350 प्रतिभाओं को सम्मानित। अजमेर में सर्वधर्म समाज और सर्व संगठन की ओर से एक शाम भारत के नाम कार्यक्रम का आयोजन। अजमेर के धार्मिक और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल, जिन्होंने भारत को एक ही नाम से विश्व में पुकारने का आह्वान किया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू। पहले ये ओपीडी अस्पताल में 11 नंबर कमरे में संचालित हो रही थी, लेकिन अब ट्रॉमा सेंटर में ये कैंसर ओपीडी खोली गई। अलवर में समाज कल्याण विभाग की ओर से पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर के नीमका थाना इलाके में महावा में गुगाड़ी धाम के संत बजरंगदास महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ संत बिहारीदास वने धाम के महंत संतों और प्रमुख लोगों की मौजूदगी में हुई चादरपोशी भंडारे का हुआ आयोजन। सीकर के खाचरवास कस्बे के शनि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की अगवानी हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ की गई। सीकर के आदर्श विद्या मंदिर में राजस्थान विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का अधिवेशन बद्री प्रसाद कुमावत की अध्यक्षता में हुआ। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। सीकर की मानव सेवा संस्थान की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नवलगढ़ और रोड भराव की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे सक्रिय सदस्य, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन समेत मातृशक्ति को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने अल्प प्रवास पर रविवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने भोपाल खेल परिषद में आयोजित हो रही 72वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चूरू के सादुलपुर में रीट 2016 के रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग तेज। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने सरकार से मांग की है कि जल्द सूची को जारी किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारों की वाजिब मांग को सरकार अनसुना कर रही है। ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच आज से शुरू हो रहा है, जो कि 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चलेगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।